नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे नशा मुक्ति चुनावी शक्ति। 2023 छत्तीसगढ़ का चुनाव इसी साल है और इसी साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हैं और इसके चलते भूपेश सरकार ने एक बार फिर बड़ा दांव खेला है। प्रदेश में शराबबंदी की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में नशा मुक्ति के लिए व्यापक जनजागरण अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं और इसके लिए मुख्य सचिव को छत्तीसगढ़ में नशे के दुष्प्रभावों से समाज को बचाने के लिए व्यापक जनजागरण अभियान की शुरुआत करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख व्यक्तियों और संस्थाओं से आवश्यक परामर्श लेने को भी कहा है। भूपेश बघेल ने अभियान में शासकीय प्रयासों के साथ ही गैर सरकारी संगठन, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाओं का सक्रिय सहयोग लेने को भी कहा है। उधर सीएम के इस निर्देश के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि पिछली बार के चुनाव में कांग्रेस शराबबंदी का वादा करके सरकार में आई, लेकिन आज प्रदेश को नशे का गढ़ बना दिया गया है। प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। यहां प्रदेश में 2000 करोड़ का शराब घोटाला उजागर हुआ और शराबबंदी के नाम पर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। कुल मिलाकर एक बार फिर शराब पर सियासत देखने को मिल रही है, लेकिन इस बार भूपेश बघेल का नशा मुक्ति को लेकर अभियान शुरू करने का दांव कितना चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है वो आपको सुनाते हैं। नशा मुक्ति के खिलाफ लगातार अभियान चलाने होंगे, तब जाके समाज में सुधार होगा, फिर एक वातावरण बनेगा। तो नशा निश्चित रूप से व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, परिवार को नुकसान पहुंचाता है, समाज को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए नशा विहीन समाज की ओर हम कदम बढ़ाएं। देखिए, जन घोषणा पत्र में वायदा किया पूर्ण शराबबंदी का, और पिछले 4.5 सालों में राज्य को भूपेश बघेल की सरकार ने नशे का गढ़ बना दिया है। जिस प्रकार से नशे का अवैध कारोबार आज छत्तीसगढ़ में फैला है और जिस प्रकार से शराब घोटाला उजागर हुआ है, 2000 करोड़ रुपए से अधिक का नकली शराब बेचने का काम, और आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जिस प्रकार से शराब की बिक्री हो रही है, सरकार की नीयत ठीक नहीं है नशे बंदी को लेकर, और इसलिए ये केवल और केवल दिखावा है। तो आपको बता दें कि जनजागरण अभियान की शुरुआत करेगी कांग्रेस। वार पलटवार में किसकी बनेगी सरकार, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जब से इस अभियान की शुरुआत करने की बात आई है, बीजेपी भी कहीं ना कहीं घेराव करती नजर आ रही है और उसका एक ही आरोप है कि जब सत्ता में आए थे, जब सरकार में आए थे, तब भी ये वादा किया था, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया है और छत्तीसगढ़ प्रदेश को कहीं ना कहीं नशे का गढ़ बना दिया गया है। अब नशा मुक्ति पर चुनावी शक्ति कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि दोनों ही के लिए ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है और छत्तीसगढ़ के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में ये अहम मुद्दा बनकर सभी के सामने काफी दिनों से लगातार आया हुआ है। लेकिन अब इस दिशा में यदि भूपेश सरकार ने कोई पहल की है, उनको लगता है, उन्होंने निर्देश दिए हैं मुख्य सचिव को कि इस पर जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो लोग हैं, उनसे भी आप सक्रिय सहयोग ले सकते हैं और बातचीत उनसे करने के बाद जो भी किया जा सकता है वो करेंगे। तो इस दिशा में सरकार का एक प्रयास आया है सामने। बीजेपी अभी तक ये कहती आई थी कि नशा मुक्ति के लिए, शराबबंदी के लिए क्या कर रही है सरकार, क्या किया है भूपेश सरकार ने, तो ये उन्होंने इलेक्शन से पहले एक बात रखी है। अब ये कितनी सफल होगी, ये आने वाले समय में देखना होगा। चलिए और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और अब से कुछ देर में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए उमेश घुरमुड़े हमारे साथ जुड़ेंगे। उमेश जी का भी बहुत स्वागत है। अमित जी, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से ये तमाम बातें अभी आई हैं, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, इस अभियान को, जनजागरण अभियान भी है, नशा मुक्ति को लेकर है, निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं उठाया गया था विपक्ष की तरफ से कि शराबबंदी को लेकर क्या कर रही है सरकार। तो कहीं ना कहीं यदि नशा मुक्ति, शराबबंदी, इसको लेकर सकारात्मक रूप से कोई अभियान चलाने की बात हो रही है, सामाजिक संस्थाओं के सहयोग लेने की बात हो रही है, निर्देश दिए गए हैं, क्या मकसद है, किस तरह से इसको कराने का एक प्लान है? देखिए, आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नशा मुक्ति जो है
वो छत्तीसगढ़ में जो युवा है उनको जागरूक भी किया जाएगा कि इससे दूर रहें, और सामाजिक संगठनों की मदद भी ली जाएगी। सरकार ने निर्देशित कर दिया अधिकारियों को कि तत्काल जन जागरण के माध्यम से एक माहौल बनाएं जिससे लोगों को इसके डिमेरिट्स को बताया जाए। और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से हमने देखा है कि कहीं ना कहीं जो नशा करते हैं उस परिवार के लोग, तो दूसरे लोगों को उससे बड़ी तकलीफ भी होती है और कहीं से भी ये ठीक नहीं है। और हमने पहले ही अपने घोषणा पत्र में राखी जी कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे, और जिस प्रकार से हमने कमेटी भी उस समय बनाई थी, लेकिन भाजपा के लोगों को उसमें विधायकों का नाम देना था, उन्होंने नहीं दिया। हमने और भी जो सामाजिक संगठन यहाँ पर है उनकी एक कमेटी बनाई थी और उनसे समय समय पे हम राय भी लेते रहते हैं कि कैसा करना है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था शराबबंदी तो हमको करना है, नशा मुक्ति हमको करना ही है, लेकिन हम इसे नोटबंदी की तरह नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि किस प्रकार से कोविड के समय में जिस प्रकार से लोग, जब शराबबंदी थी तो लोग सॉल्यूशन पी लेते थे और उसमें कई युवा की मौत हो गई थी। तो कम से कम ये एक सामाजिक बुराई है और इसको उसी तरीके से इससे निपटा जाएगा। सामाजिक संगठनों का सहयोग भी लिया जाएगा, स्कूल में भी कहा जाएगा, कॉलेजेस में उसके जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, उनको जागरूक किया जाएगा कि इससे दूर रहे। और उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने ये निर्णय लिया है, हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान के तहत हम जोड़ेंगे और उनको बताया जाएगा कि कैसे ये बुराई है और इससे दूर रहना है। ठीक है, चलिए उमेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? मिल रही है आपकी आवाज। चलिए उमेश जी भी हमारे साथ जुड़े। उमेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि अब तक एक बड़े मुद्दे के रूप में था, विपक्ष के पास ये बात थी कहने के लिए कि शराबबंदी को लेकर, नशा मुक्ति को लेकर भूपेश सरकार कुछ नहीं कर रही है, पहले भी वादा करके आई है, कुछ नहीं कहा है, यही अरुण साव ने भी कहा। लेकिन फिलहाल ये जिस जन जागरण अभियान की बात कर रहे हैं, जिसके लिए निर्देशित किया गया है, ये लग रहा है कि चुनाव के पहले एक जो पहल की जा रही है, या कह लीजिए कि नया दांव सरकार चल रही है, तो इसको मानते हैं कि अब शायद वो आरोप जो अब तक लग रहा था वो अब नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उस दिशा में एक कदम बढ़ना शुरू हुआ सरकार का। देखिए, मुझको लगता है कि 4.5 वर्ष पूर्व जिस प्रकार से कांग्रेस ने इस प्रदेश के अंदर में शराबबंदी का वादा किया था, 4.5 वर्ष आते आते कांग्रेस के तमाम नेता बहक चुके हैं और 4.5 वर्ष बाद जिस प्रकार से वक्तव्य निकल करके आ रहा है, मैं तो सीधे तौर पे कहूंगा कि वादा किया था कुछ और आज उनके जुबान से निकल रहा है कुछ और। अर्थात कांग्रेस के नेता चुनाव करीब आता देखते हुए फिर से बहकी बातें करने लगे हैं। और जो लोग शराबबंदी का वादा करके आए थे, जो शराबबंदी का दावा करते थे, जो शराबबंदी का संकल्प लेते थे, वो आज नशा मुक्ति और सामाजिक बुराई की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें शराब का कहीं कोई जिक्र नहीं है, सीधे तौर पे अपने वादे से मुकरने की बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इससे पूर्व भी जिस प्रकार से कांग्रेस के तमाम नेताओं का यहाँ पर बयान आता रहा है, मैं उसे कोट करना चाहूंगा। इनके एक मंत्री हैं, उन्होंने तो शराब का डायलूट सिस्टम, शराब पीने की टाइमिंग, उसमें पानी मिलाने की क्वांटिटी से लेकर के तमाम विषयों पर विस्तृत आलेख शराब नशा मुक्ति के कार्यक्रम के अंदर में दिया था। तो वो किस प्रकार से शराबबंदी करेंगे। इनकी एक महिला मंत्री है, वो थोड़ी थोड़ी पीने की नसीहत देते हुए देखी गई थी महिलाओं के कार्यक्रम के बीच में। इनके एक और मंत्री हैं जिनका नाता सीधे तौर पे आबकारी विभाग से है, उन्होंने तो सीधे तौर पे दावा कर दिया है कि जब तक वो जीवित हैं इस प्रदेश के अंदर में शराबबंदी नहीं हो सकती। और उन्होंने एक और अपने बयान में कहा था कि शराब का फायदा बताते हुए कहा था कि शराब से ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार का बयान लगातार कांग्रेस के तमाम मंत्रियों की तरफ से निकल करके आता रहा है। और आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का इस प्रकार का वक्तव्य निकल करके आया है, तो मुझको लगता है कि 4.5 वर्ष बीतते कहीं से उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है, इसलिए वो इस प्रकार का वक्तव्य यहाँ पर दे रहे हैं। और अगर मैं टीएस सिंहदेव साहब की अगर मैं बात कर लूं, तो मुझको लगता है कि टीएस सिंहदेव साहब के बयान को कांग्रेस के तमाम नेताओं ने बड़े गंभीरता से ले लिया है। टीएस सिंहदेव साहब का एक बीते दिनों में एक बयान आया था कि यदि शराबबंदी कर देंगे तो लोग कहते हैं कि कांग्रेस हार जाएगी। शायद इसी बयान को बहुत गंभीरता से कांग्रेस के नेता ले चुके हैं और इसलिए शराबबंदी तो छोड़िए, वो कभी नशा मुक्ति, कभी नोटबंदी और नाना प्रकार के बहाने बनाते हुए देखे जाते हैं। असल में इनकी नीयत नहीं है। इन्होंने साफ तौर पर स्वीकार कर लिया है कि छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को आज से 4.5 वर्ष पूर्व 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने छलने और ठगने के लिए शराबबंदी का वादा किया था। और उसके बाद जिस प्रकार से धड़ल्ले से छत्तीसगढ़ में शराब परोसी गई, अभी अमित श्रीवास्तव जी जिक्र कर
रहे थे कोविड काल का, तो कोविड काल के अंदर भी किस प्रकार से पूरे देश भर के अंदर में छत्तीसगढ़ ने कीर्तिमान स्थापित किया, किस प्रकार से घर घर ऑनलाइन शराब परोसने का यहाँ पर नया फार्मूला भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में इजाद किया गया। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस की नीयत नहीं है कि इस प्रदेश के अंदर में शराबबंदी हो, कांग्रेस की नीयत नहीं है कि माताओं बहनों ने जिस लिहाज से इन पर विश्वास किया था उस पर ये खरे उतरे। और जिस प्रकार के हालात छत्तीसगढ़ के अंदर में बने हुए, जिस प्रकार से 2000 करोड़ से अधिक के शराब घोटाले के मामले यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं, जिस प्रकार से नशे का ग्राफ यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर में बढ़ा है, जिस प्रकार से न सिर्फ शराब बल्कि और अन्य सूखे नशे का काला कारोबार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के शासन काल में फल फूल रहा है, उसके बावजूद यदि कांग्रेस का इस प्रकार का वक्तव्य निकल करके आता है तो फिर से ये चुनावी एजेंडे पे काम कर रहे हैं, एक बार छलने और ठगने का फिर से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को समझना होगा कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, जनता इन पर कतई विश्वास नहीं करेगी और आने वाले समय के अंदर में इनके तमाम झूठे और खोखले वादों के बदले में जनता उनको सबक सिखाने तैयार बैठी। ठीक है, चलिए अमित जी, मुझे ऐसा लगता है जितनी बातें अभी उमेश जी ने बोली हैं वो तो ठीक है, वो विपक्ष में है, उसका जवाब आप दीजिएगा जो भी आपको उसमें से लगा कि वो कई सारी बातें उन्होंने रखी हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल इसके बीच में आया है और वो ये है कि ये बात सच है कि हम पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं, बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जहां पर पूजा के दौरान बहुत सारी ऐसी जगह जहां पूजा के दौरान शायद वो शराब चढ़ाई जाती है। मैंने भी ऐसा सुना है, बहुत सारे लोगों का वक्तव्य सुना है। तो यदि हम किसी पूजा में, किसी ऐसे आयोजन में यदि वहां पे कोई चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा? देखिए, यदि हम पूर्ण रूप से बंद करते हैं तो जिन लोगों की जिनके भगवान को ही चढ़ता होगा या जिनके नियम में ऐसा होगा, बहुत सारी जगह ऐसा होता है जहां पे ये तमाम चीज़ें होती हैं, तो उसको कैसे आप क्लियर करेंगे? फिर वो कहीं से तो आएगी, ये जरूरी हो जाएगा। अच्छा प्रश्न किया और मुझे लगता है आपके प्रश्न का जब मैं उत्तर दूंगा तो सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। देखिए, हमने अपने घोषणा पत्र में भी कहा था कि सरगुजा और बस्तर को छोड़ के, क्योंकि वहां पर आदिवासी भाई जो है हाँ। वो आपने ठीक कहा, जो आपने कहा कि चढ़ाया जाता है, निश्चित तौर पे वो बात सत्य है। और आपके माध्यम से मैं यही चीज कहना चाहता हूँ कि लगातार अभी उमेश जी कह रहे थे, जो सवाल उठा रहे थे, मैं आपको बता दूं कि कोविड काल में भी हमने देखा कि मंदिर तो एक साल बाद खुले, लेकिन केंद्र में बैठी हुई सरकार ने शराब दुकानों खोलने का आदेश पहले दिया था। अब यही राशि जी इनका चाल चरित्र और चेहरा है। देखिए कि किस प्रकार से इनके पहले कार्यकाल में चावल वाले बाबा जब बने, जिनको उन्होंने उपाधि दी थी, 500 करोड़ रुपए राजस्व आता था और तीसरे कार्यकाल में 4800 करोड़ रुपए। शराब का सरकारीकरण किन्होंने किया? भाजपा सरकार ने किया और आशा इनके नेता चलाते थे। अब आप देखिए कि जिस प्रकार से चावल वाले बाबा जाते जाते दारू वाले बाबा कहलाने लग गए, तो शराब का सरकारीकरण इन्होंने किया, आशा इनके नेता चलाते थे। शराब की कालाबाजारी इनके कार्यकाल में होती थी। लगातार आप देखिए कि 3 C-क्यूब पे चलती थी इनकी सरकार, कट कमीशन और करप्शन, और ये तीनों चीजों के कारण ही तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने 14 साल बेमिसाल इनको 14 सीटों में लाके छोड़ा था। और रही बात, अब हमने तो जो कहा है, हमने जो संकल्प लिया है, हमने जो घोषणा पत्र में वादे किए, हम लगातार उसे पूरा कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से बता दूं कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि शराबबंदी किया जाएगा, निश्चित तौर पे किया जाएगा। और ये 101 से ज्यादा मैदानी इलाकों में हमने दुकानें भी बंद की हैं। और आपको मैं बता दूं, शराब दुकान में जो विदेशी शराब है उसमें करीब 10% और जो विदेशी शराब है उस पर 10% और जो देसी शराब है उस पर 15% की कमी आई है सेल में। तो कहीं ना कहीं हमारी जो स्कीम चल रही है, जो जिस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप इससे दूर रहे, उसका असर अब देखने को मिल रहा है कि 15% अगर कम खपत हो रही है, मतलब सरकार की नीयत पाक साफ है। और हमने एक रणनीति और नीति बना के हमने काम करना प्रारंभ किया था। और लगातार मैं आपके माध्यम से बता दूं कि जन जागरण अभियान भी चलाया जा रहा है। सामाजिक क्षेत्र में जो इस काम में लगे हुए हैं उनकी भी मदद ली जा रही है, उनकी राय ली जा रही है। और एक योजना बना के, कार्य योजना बना के, नीति बना के, रणनीति बना के हम काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है बहुत हद तक हमको सफलता भी उसमें मिली है। लेकिन अब बीजेपी के लोगों को ये समझ में नहीं आएगा। इनका दोहरा चरित्र ये है कि कहते हैं ना कि साहिब की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलाना है और इनके प्रवक्ताओं को आपके चैनल में मातम भी बनाना है। आज तक उस कमेटी में, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ विधायक हमारे सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में वो कमेटी बनी है, 4 साल में विधायकों का नाम भाजपा ने नहीं दिया। और टीवी में आके कहते हैं शराबबंदी होना चाहिए।
अरे हमने तो अपने घोषणा पत्र में कहा है, और अगर इस प्रदेश में शराबबंदी कोई करेगा तो हमारी सरकार ही करेगी, ये आपको मैं बता देता हूँ। लेकिन जिनके कार्यकाल में शराब की खपत 3 गुना बढ़ गई, जिनके कार्यकाल में राजस्व शराब का बढ़ गया, वो आके हमें सर्टिफिकेट देंगे तो मुझे लगता है जनता भी इसे पसंद नहीं करेगी। और रही बात, आज मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि हमारे युवा, हमारे प्रदेश के नौनिहाल, उनको जागरूक करना हमारा मकसद है राखी जी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम इस अभियान में भी, जैसे हर अभियान में जनता के आशीर्वाद और प्यार से हम सफलता हासिल हमने की है, इस अभियान में, महाअभियान को भी जो हम चला रहे हैं, ये पूर्णतः सफल होगा और लोग इससे जागरूक भी होंगे। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश निश्चित तौर पे नशा मुक्ति की ओर बढ़ने भी जा रहा है, और शराबबंदी भी हम ही करेंगे। ठीक है उमेश जी, मुझे ऐसा लगता है अभी तक ये बात यदि आ रही थी कि नशा मुक्ति को लेके कुछ नहीं कर रहे, शराबबंदी को कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि शराबबंदी हो। तो यदि ये बात आ रही है या ये पहल के रूप में सामने आ रही है, तो इसका समर्थन करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, या फिर आपको विश्वास ही नहीं है कि ये कुछ करा पाएंगे? देखिए, घोषणा पत्र के अंदर में पूर्ण शराबबंदी की घोषणा किसने की थी? कांग्रेस के लोगों ने की थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में था कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। आज 4.5 वर्ष बीत गए हैं। यूं तो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर बहुत लंबी चौड़ी चक्रीत दे रहे हैं, इन्होंने एक शायरी भी यहाँ पर रख दी। तो इनको ये भी याद रखना चाहिए कि कका के कारनामे का बस यही फसाना है, कका के कारनामे का बस यही फसाना है, लूट भी मचाना है और घड़ियाली आंसू भी बहाना है। कमोबेश इसी प्रकार के हालात छत्तीसगढ़ के अंदर में यहाँ पर बने हुए हैं। एक कोविड काल का जिक्र कर रहे थे और केंद्र सरकार के ऊपर शराब दुकान खुलवाने का यहाँ पर आरोप मर रहे थे। आप भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि राज्य के अंदर में शराब की दुकानें कब खुलेंगी, नहीं खुलेंगी, ऑनलाइन किस प्रकार से बिक्री होगी, किस प्रकार से नहीं होगी, राज्य सरकार का विशेषाधिकार होता है। और यहाँ पर बैठ करके इस प्रकार से फिर से भ्रम फैलाने का प्रयास ये बताता है कि इस पर्टिकुलर विषय में कांग्रेस यहाँ पर बैकफुट में है। और जिस प्रकार से शराब के विक्रय में कमी से लेकर के तमाम तरह के विषयों को यहाँ पर रखने का प्रयास कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, उनको जरा यह भी बताना चाहिए कि किस प्रकार से बीते 4.5 वर्षों के अंदर में सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ की जो आबकारी से आय है, जो राजस्व है, उस पर डाका डालने का काम किया गया है। किस प्रकार से वहां पर आबकारी से आय है, उसको आज ईडी के कार्रवाई होने के बाद वो किस प्रकार से बढ़ जाती है। ये सेलिंग में कमी की बात कर रहे थे। मैं दावे के साथ चुनौती देते हुए कहता हूं कि बीते 4.5 वर्षों के अंदर के आंकड़ों को आप निकाल लीजिए, छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई से पहले के सेल को आप निकाल लीजिए और ईडी के कार्रवाई के बाद की सेल को आप निकाल लीजिए। आबकारी से आय में आश्चर्यजनक रूप से ईडी की कार्रवाई के बाद वृद्धि देखने के लिए मिलती है। ये किस ओर इशारा करता है? ये सीधे तौर पर इस ओर इशारा करता है कि सिंडिकेट बना करके सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के राजस्व में डाका डालने का काम किया जा रहा था। और जिस प्रकार के हालात छत्तीसगढ़ के अंदर में बने हुए हैं, जिस प्रकार से अवैध शराब छत्तीसगढ़ के गांव-गांव, गली-गली, कोने-कोने तक पहुंच रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या नशा मुक्ति का जो अभियान ये चलाएंगे उसमें अवैध शराब पर रोक लगाने की जहमत ये उठाएंगे? जो इनके सरकारी शराब की दुकान में 2-2 काउंटर की बात निकल करके आती है, 2-2 काउंटर से एक जगह से अवैध शराब, एक जगह से वैध शराब, हम खुले तौर पर आरोप लगाते हैं। उस पर क्या इनके जो नशा मुक्ति अभियान है वहां तक उनकी नजर वहां तक पहुंचेगी? उस पर एक कोई कार्रवाई करेंगे? इस बात का इनको जवाब देना चाहिए। और ये केवल नशा मुक्ति का सुगुफा छोड़ करके छत्तीसगढ़ की जनता को छलने और ठगने का एक बार फिर से ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये कामयाब होने वाले नहीं है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता समझ चुकी है कि किस प्रकार के हालात छत्तीसगढ़ के अंदर में निर्मित हुए हैं और किस प्रकार के हालातों के साथ छत्तीसगढ़ की जनता को यहाँ पर जूझना पड़ रहा है। यूं तो ये जनता के बड़े हितैषी बनते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात का जवाब नहीं देते हैं कि कोविड काल के अंदर में जो शराब पर जो सेस लगाया था, कोविड काल के अंदर में उस राशि का इन्होंने कहां उपयोग किया, क्या उपयोग हुआ, कहां बंदरबाट किया? इस पर आज 4.5 वर्ष बीत जाने के बाद कांग्रेस के किसी नेता के पास कहीं कोई जवाब यहां पर निकल करके नहीं आता है। और तरह तरह के बयान और तरह तरह के ज्ञान आज कांग्रेस के नेताओं को प्राप्त हो रहे हैं। ये सीधे तौर पे इस ओर इंगित करती है ये बात कि कांग्रेस जानती है कि शराबबंदी और शराबबंदी के विषय पर वो बुरे तरह से फंस चुके हैं और इनको ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। इसलिए फिर से चुनाव के ठीक पहले शराबबंदी, नशा मुक्ति का सुगुफा यहाँ पर छोड़ रहे हैं। ये नहीं बताएंगे कि किस प्रकार से नशे का काला कारोबार यहाँ पर
फल फूल रहा है, किस प्रकार से अवैध शराब की खपत यहाँ पर बढ़ गई है, किस प्रकार से यहाँ पर कमीशन का खेल यहाँ पर चला है, किस प्रकार से जो शराब है, शराब जो आकर के बिकती है शराब की दुकानों लेकिन से। बस्तर और सरगुजा के लिए वो अभी भी कह रहे हैं कि हमने पहले भी कहा था और अभी भी कहा था कि यदि कुछ आदिवासी वर्ग हैं जिनके यहाँ ये चढ़ाई जाती है तो वहां तो प्रतिबंधित नहीं करेंगे। मुझे लगता है बीजेपी की सरकार भी होती और ये तमाम बातें की जा रही होती तो शायद उसको आप, क्योंकि किसी की आस्था के साथ आप नहीं वो कर सकते। देखिए, संस्कृति और आस्था ये तमाम चीजें अपनी जगह है, छत्तीसगढ़ में उसकी बड़ी मान्यताएं हैं, उसका हम सब सम्मान करते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस के नेताओं ने इस बारे में पहले गंभीरता पूर्वक विचार नहीं किया था जब ये बैठ करके घोषणा पत्र बना रहे थे? क्या कांग्रेस के नेताओं ने बीते 4.5 वर्षों में इस पर कहीं कोई काम नहीं किया जब ये घोषणा पत्र पर अमल करने की बात कर रहे थे? और जब आज चुनाव नजदीक आ गया है, सर पर चुनाव आ गया है, तो ये शराबबंदी से मुंह कर करके, यू टर्न करके नशा मुक्ति की ओर अगर ये आगे बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब छत्तीसगढ़ की जनता क्या समझे कि छत्तीसगढ़ की सरकार अपने किए हुए वादे से मुकरने का काम कर रही है। देखिए, आस्था का विषय है, जो परंपराएं हैं उससे कहीं कोई इनकार नहीं है, उनका सम्मान है, लेकिन सरकार का स्टैंड क्या है उसको सरकार को सामने आकर के स्पष्ट करना चाहिए। कहीं मोहन मरकाम जी का कुछ और बयान आता है, आबकारी मंत्री कुछ और कहते हैं, इनके शिक्षा मंत्री कुछ और कहते हैं, इनकी महिला एवं बाल विकास मंत्री कुछ और कहते हैं, इनके संस्कृति मंत्री शराब को लेकर के कुछ और कहते हैं। लगातार शराब को लेकर के इनके तमाम नेताओं के उल जुलूल बयान आते रहते हैं, लेकिन इसका निष्कर्ष, इसका सार शराबबंदी की ओर कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पर कौन बात करेगा? केवल दिग्भ्रमित करना, केवल शराबबंदी की जगह नशा मुक्ति की बात करके छत्तीसगढ़ की जनता को एक बार फिर से दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, ये उचित बात नहीं है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि सरकार का स्टैंड क्या है। ठीक है अमित जी, क्योंकि समय की भी सीमा है और एक ही प्रश्न वहां से आया कि सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे कि क्या मंशा है। सब लोग अलग अलग बात रखते हैं, अब तक जो वादा किया वो पूरा नहीं किया और अभी एक नया दाव जो आ रहा है सामने जन जागरण के रूप में, इसका क्या मकसद है? मैंने तो शुरुआत में ही आपसे पूछ लिया था, लेकिन मुझे लगता है बहुत कम शब्दों में पॉइंट टू पॉइंट बता दीजिए कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या इसको कब हम करके दिखाएंगे सामने। देखिए, बहुत कम शब्दों में आपको बता दूं, अगर शराबबंदी इस प्रदेश में कोई करेगा तो कांग्रेस ही करेगी और 36 में से 26 से ज्यादा वादे हमने लगभग पूरे भी कर दिए हैं और अभी 6 महीना बचा और 6 महीनों में हम पूरे वादे पूरे कर देंगे। और रही बात, आप एक प्रश्न बस इनसे पूछ लीजिए कि अभी तक उस कमेटी में इन्होंने विधायकों का नाम क्यों नहीं दिया 4 सालों में, तो यही बताता है कि ये खुद नहीं चाहते कि प्रदेश में शराबबंदी हो। लेकिन हमने कहा है और इन्होंने कहा हमने अध्ययन नहीं किया, तो हमने अध्ययन बहुत अच्छे से किया। उसके बाद ही जनता के मांग के अनुरूप हमने अपने घोषणा पत्र में ये मांग को रखा था, राखी जी। और हमारी जो कमेटी बनी है वो उत्तर प्रदेश में भी गई है जहां पर शराबबंदी हुई है और वहां पर क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हुए, सारी चीजों को नोट करके भी लाया गया है। लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि भाजपा के लोग 4 साल में अगर एक विधायक का नाम नहीं दे पाए, मतलब ये उनकी मंशा को दर्शाता है और जनता के बीच में ये बताता है। और जनता कहती है कि कैसे करे भरोसा, तेरे स्वभाव में ही है धोखा, झूठ फरेब और धोखा, यही तो है तेरा 15 साल का लेखा जोखा। तो जनता समझ चुकी है, जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते। चलिए, ये तो अब खैर आने वाले समय में देखेंगे, लेकिन ठीक है, यदि कुछ अच्छा होने की बात हो रही है तो होना चाहिए। अब आने वाले समय में देखेंगे कि क्या कुछ होता है। समय की सीमा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर नशा मुक्ति चुनावी शक्ति तो है, क्योंकि मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा है इस बार इलेक्शन के लिए। अब ये नया दाव जो है ये कितना सार्थक होगा कांग्रेस के लिए, ये आने वाले समय में देखने लायक बात होगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो तुरंत फॉलो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।